हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वायरल रेगलॉन स्लीव्स ब्लाउज का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और ये स्लीव्स के लिए अलग से फैब्रिक लिया है। तो फ्रेंड्स, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। फ्रेंड्स, ब्लाउज़ की जो कटिंग हम नॉर्मल ब्लाउज़ पर करते हैं सेम वैसे ही करना है। आधा इंच हमें बटन पट्टी के लिए किनारे से छोड़ देना है और मेन लंबाई लेकर 1 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए लेकर वहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यह लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो हमें सारे मेजरमेंट लाइनिंग पर ही लगाने हैं। इस प्रकार जो हमने चेस्ट का माप लिया था वहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और वहाँ से जो हमने आर्म होल का निशान लिया था वो हमने 7 इंच लिया था, वहाँ पे भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम 3.5 इंच पर गले का निशान लगाएंगे और नीचे की साइड 4.5 इंच पर हम उसकी मार्किंग करेंगे। इस प्रकार हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा बोर्ड नेक की तरह बनेगा तो इसमें हमें तीरे का निशान बड़ा कर लेना है, यानी कि 7 इंच हमने तीरे का निशान लिया है। जो भी अपना मेन निशान है उससे हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। आपके चेस्ट जितनी भी है उसका 1/4 हिस्सा लगाएं। ऐसे ही हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान प्लस एक टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद हम सारे निशानों को इस प्रकार से मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो ब्लाउज़ की जो मेजरमेंट है वो नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह लगेंगे, केवल हमारे स्लीव्स इसमें अलग से कटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह हमारे निशान लग गए हैं। अब हमें इसका आर्म होल भी लगा लेना है। एक बैक पार्ट के लिए एक फ्रंट के लिए हमने 2 आर्म होल का निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें आधा इंच नीचे शोल्डर डाउन कर लेना है। और अब हमें अपना टक्स पॉइंट ले लेना है। टक्स पॉइंट ऊपर से हमें 11 इंच पर ले लेना है और किनारे की साइड से 4 इंच पर हमें अपना टक्स पॉइंट ले लेना है। उसके बाद एक लाइन सीधे नीचे को ड्रॉ कर लेनी है और उससे आगे 2 इंच हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 2 इंच पे ऊपर की तरफ भी हमें 2 इंच ले लेना है। इस प्रकार हमें ब्लाउज का शेप दे देना है। इस प्रकार हमें प्रिंस कट वाली ब्लाउज की पूरी शेप दे देनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे मेजरमेंट लग गए हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। जहाँ से हमने गले की गोलाई दी है वहाँ से हमें 2 इंच नीचे डाउन करना है और ऐसे ही 2 इंच यहाँ से हमें आर्म होल से नीचे की तरफ डाउन करना है और हमें इन दोनों निशानों को इस प्रकार से मिला लेना है। ये देखिए, दोनों निशान मैंने मिला लिए हैं और इनमें हमें थोड़ा सा ऊपर की साइड को गोलाई भी दे देना है। गोलाई देते हुए इस पे निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा लग गया। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इसकी कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमने ये पीस निशान लगाए हैं, जहाँ पे मैंने निशान दिए हैं, इसे हमने इसके आर्म होल को बाहर की साइड से कटिंग कर लेना है। हमने जो पहले बार आर्म होल लगाया था उसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, इसकी कटिंग हो गई है। इसे हमें संभाल के रखना है। जब भी हम स्लीव्स कट करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
और उसके बाद हम अपने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट हिस्सा कट गया है। अब हम इसके बैक पार्ट को भी कटिंग करेंगे। देखिए बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, सेम कपड़े को इसी प्रकार से बिछाना है और उसमें जो हमने हुक पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे हमें आगे की तरफ करके सेम इसी तरह का हमें बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। अब हमने इसके जो बैक पार्ट के लिए हमने गला बनाया था वो थोड़ा छोटा है, वहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए हमने गला इसकी कटिंग इसकी कर ली है और उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और इसमें जो हमारे टक्स निशान के आए हैं उसे हमने नीचे की तरफ इस तरफ से 4 इंच और नीचे की तरफ को लाइन खींच के वही 11.5 ऊपर से हमने जो लिया था वही टक्स पॉइंट को हमने डार्क कर लेना है दोनों तरफ। ये हमारे बैक साइड के निशान लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, फ्रंट में जो हमारे निशान रह गए थे उनकी कटिंग कर लेना है। हमें बैक पार्ट में प्रिंसेस कट वाला हिस्सा और उसके गले की कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से हमारा जो बॉडी की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इन सारे पीसों को हम मेन फैब्रिक पर इसी प्रकार काटेंगे। और अब स्लीव्स की कटिंग में मेन जो फैब्रिक है इसी पर कटिंग करूँगी और उसके बाद उसे लाइनिंग वाले कपड़े से जोड़ दूँगी। इस प्रकार सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस प्रकार हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी प्रकार हमें कपड़ा ले लेना है और उस पर मेजरमेंट लगा लेना है। जितनी भी आपको स्लीव लेनी है उतना स्लीव ले लीजिए और उसकी जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम उसी तरह नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल स्लीव्स के निशान हमारे लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो शुरू में हमने आर्म वाला हिस्सा कटिंग किया था उसे हमें इस प्रकार से रखना है। जहाँ से हमने स्लीव्स की गोलाई दी है वहाँ से उसे इस प्रकार रखना है और रखते हुए उसे नीचे तक ले आना है। देखिए इस तरह से। और नीचे थोड़ा सा जो है कपड़ा कम हो रहा तो वहाँ पे मैं जोड़ लगा दूँगी। इस प्रकार रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। अब हमारे निशान लग गए हैं, हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे हमने निशान लगा रखा है सेम उसी प्रकार हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार के ब्लाउज में फ्रेंड्स हमारे जो किनारे से सिलाई, जो बाजू में सिलाई आती है वो नहीं आती है। पूरा जो हमारा स्लीव से है वो पूरा एक सेट में आता है और उसकी सिलाई बीच सेंटर में नहीं आती है। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद। और ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है फ्रेंड्स। आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। तो इस प्रकार आप अपने ब्लाउज के लिए इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका स्टिचिंग का वीडियो बहुत जल्दी में सिलना था तो नहीं डाला है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से ब्लाउज़ की
स्टिचिंग होगी, इसके जो किनारे हैं वहाँ से हमारे जोड़ नहीं आएगा, इसके हमारे चेस्ट की साइड से जोड़ आएगा जहाँ पे मैंने लेस लगाई है। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये बनकर रेडी हुआ है।